दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि DSG और SEC के बीच 6 फरवरी को रात 9 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा न्यूलैंड्स केप टाउन में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग पिच से समान मदद मिलती है। बात करें अगर बल्लेबाजी सेक्शन की, तो जो बल्लेबाजी के लिए इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, मतलब बहुत बुरी भी नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, मतलब ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ठीक है ना। और जहाँ तक रही बॉलर्स की बात, चाहे स्पिनर हो या पेसर, दोनों को फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में भी पिच से समान मदद मिलती है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टॉस बेहद अहम होता है, ठीक है। जो पिच रिपोर्ट वो आपको देगा उससे बेहतरीन पिच रिपोर्ट आपको कोई नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ आपको, अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी चुनता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी कंडीशन रहेंगी और सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें छोटी मोटी जो होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करेगी दोस्तों, ये तो फिर वक्त ही बताता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर T20 लीग के टोटल 50 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 26 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 23 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। आप इसी से समझ सकते हैं, क्योंकि 26 बार बैटिंग फर्स्ट और 23 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको एनालाइज करें तो कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, क्योंकि ज़्यादा अंतर वैसे है नहीं, 23 और 26, ठीक है। तो जो टीम बेस्ट खेलेगी वो जीत सकती है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी, मतलब थोड़ा बहुत चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। और लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी कर रही है वो भी अपने 23 मुकाबले जीती है, ठीक है। ये पूरा क्या है, एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, ठीक हो गया। देखिए एवरेज स्कोर कितना रहा है, 150, यानी कि आप इसी से समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक, मतलब अच्छी कंडीशन रहती है। अगर बल्लेबाज अच्छा खेलेंगे तो 170 तक जाएंगे, अगर थोड़ा बुरा खेलेंगे तो यहाँ टीमें जो है 140 के समथिंग या 150 के समथिंग भी मतलब ऑल आउट हो जाती हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ किस प्रकार का जो रिकॉर्ड है, कहीं आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं हमेशा ही आपके लिए एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं, जो कि है 2023 और 24 का रिकॉर्ड है ना, ठीक। यहाँ 2023-24 में टोटल 6 T20 लीग के मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 4 बार, तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर की बात करें वो रहा है 160, ठीक है। अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें जो कि 23 और 24 का है, तो इससे क्लियर हो जा रहा है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, अगर वो 6 में से 4 मुकाबले जीती है तो रिकॉर्ड के बेस पर जाए तो उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और सेकंड इनिंग में भी 2 बार बैटिंग करने वाली टीम जीती है तो उसके भी जीतने के चांसेस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम। लेकिन एक जानकारी मैं आपको यहीं पर दे दूं दोस्तों, इस साल, ठीक है, यहाँ 4 जो मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, 2024 में, ठीक है, जो 4 मुकाबले खेले गए उनमें 2 बार बैटिंग फर्स्ट तो 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है। तो इसलिए कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उस पर आप विशेष फोकस बनाकर चलिएगा, ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक। एवरेज स्कोर 160 है, तो यानी कि बल्लेबाजी के लिए लास्ट के जो मुकाबले रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा ठीक कंडीशन रही है, यानी कि बल्लेबाजी ईजी रही है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों एक टिप्स मैं यहीं पर आपको क्लियर कर दूं, अगर मान लीजिए कि अगर आपको समय पर कोई प्लेइंग 11 में प्लेयर नहीं मिला, क्या हो रहा है, टीम में काफ़ी चेंजेस हो जा रहे हैं, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई प्लेइंग 11 कहाँ से लें या वगैरह वगैरह ना। तो जो प्लेइंग 11 मैं आपको देता हूँ वो तो ओके है। अगर मान लीजिए उनमें से भी अगर कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो सीधे आप क्या कर सकते हैं, PR वर्सेज DSG या जो भी है SEC वर्सेज DSG का आप क्या कर सकते हैं, लाइव देखकर सर्च करके लाइव उनकी प्लेइंग 11 आ जाती है, वहाँ से आपको मतलब सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों रिकॉर्ड है, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है, ये करंट का रिकॉर्ड है, तो मैंने दोनों के बेस पर आपको टीमें क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम, देखिए इन 6 मुकाबलों में क्या हुआ है, इन 6 मुकाबलों में टोटल 67 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट गिरे हैं, 33 विकेट, और वहीं सेकंड इनिंग में 34 विकेट गिरे हैं, ठीक है। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसी से क्लियर हो जाता है कि भाई फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में दोनों में विकेट लगभग समान गिरते हैं। तभी मैंने कहा कि यहाँ पेसर हो स्पिनर हो, पिच से मदद मिलती है। और ऐसे मुकाबलों में जहाँ पर बैलेंसिंग टाइप का विकेट रहता है, ठीक है, दोनों में
पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, वहाँ पर हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो ऐसे मैचेस में बहुत ही की प्लेयर का काम करते हैं। ठीक है, आप इस मैच में ऑलराउंडर प्लेयर्स पर थोड़ा विशेष फोकस करके चलिएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए पेसर ने फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, 16 विकेट, और वहीं स्पिनर ने भी फर्स्ट इनिंग में कितने विकेट लिए हैं, 16 विकेट। ठीक है, अगर बात करें हम सेकंड इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में पेसर ले रहे हैं 21 विकेट और वहीं स्पिनर लेते हैं 11 विकेट। ठीक, अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके हम पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर चल सकते हैं, और सेकेंड इनिंग में भी आप चाहें तो पेसर प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर या एक मेन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक हो गया। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे की प्लेयर इन दिस मैच, एक लाइक भी। ठीक, की प्लेयर और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब की प्लेयर इन दिस मैच का मतलब है कि इस मुकाबले में कौन से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हम विशेष फोकस करके चलेंगे। तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर पर हम विशेष फोकस करके चलेंगे। ठीक है, तो इन नंबर के प्लेयरों पर हम विशेष ध्यान देंगे, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयरों पर हम फोकस करके चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों, और वो भी फोकस किस बेस पर करेंगे, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, पिच रिपोर्ट क्या है, पिच कंडीशन क्या रहती है, इस वेन्यू पर जो मुकाबले खेले गए हैं, अभी मैं आपको इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड, उनके मैच दिखाऊंगा, उसको बेस बनाना। ठीक है, और प्लेयर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है ना। ठीक, तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे तो आप निश्चित तौर पर बेहतरीन टीम बना पाएंगे। उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो होती है टीम्स फॉर्म, जिस पर मैं आपको बार बार बताता हूँ। उससे मेरा मतलब होता है कि भाई उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है और सामने वाली विपक्षी टीम के जो गेंदबाज हैं वो कैसी फॉर्म में है, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ऊपर से आपको पिच रिपोर्ट, तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर 4 नंबर प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो आप नंबर 5 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं और नंबर 3 के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, इस ग्राउंड पर स्कोर किस प्रकार का बनता है। देखिए 150 से कम का स्कोर 22 बार बना है, तो आप समझ सकते हैं कि इस ग्राउंड पर थोड़ा लो स्कोर टोटल मैचेस भी होते हैं। ठीक है, और 150 टू 169 के बीच का स्कोर बना है 15 बार, और 170 टू 189 के बीच का स्कोर 11 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है महज 2 बार। तो आप देखिए यहाँ पर जो लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं, अगर मैं उनको बेस मानो तो यहाँ पर लगभग 155 टू 175 के समथिंग का स्कोर बन सकता है इस मुकाबले में। ठीक है, अगर देखें तो, लेकिन क्लियर कर दें, यहाँ थोड़ा सा लो टोटल भी कभी कभार बनता है। ठीक हो गया। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस को समझाऊँ तो आपको मैं क्लियर कर दूं। वेन्यू मैच को समझाने से पहले देखिए दोस्तों, वेन्यू मैच को समझाऊंगा तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि भाई यहाँ स्कोर कितना बन रहा है और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। ठीक हो गया, और स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है। ठीक, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, और जो टीम फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा, और इससे आपको क्या मदद मिलेगी। आप तो एक तो आपको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी, और दूसरा कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें भाई, बल्लेबाज को दें, गेंदबाज को दें, ऑलराउंडर को दें, तो किस इनिंग के प्लेयर को दें, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों मैं आपको क्या करूँगा, जो है 2 टीमें दूंगा। ठीक, कंडीशन के बेस पर। ठीक है ना, तो कंडीशन के बेस पर मैं आपको 2 टीमें दूंगा। ठीक हो गया, और उसको मैं आपको आगे क्लियर कराऊंगा। मतलब एक टीम दूंगा तो दोनों मतलब एक बार मैं ये बताऊंगा कि भाई अगर डीएसजी की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, और एसईसी की टीम बल्लेबाजी करेगी तो उस कंडीशन में फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में टीम बदल जाएंगी। ठीक हो गया, और मैं आपको यहाँ पर 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा, एक ये वाला समझाऊंगा और उसके बाद दूसरा ये वाला। ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि आपको अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई एक टीम तो मैं ऐसे बनाऊंगा, दूसरी टीम इस प्रकार की बना सकता हूँ, फिर मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप 2-4 टीमें और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। और मैच, ये देखिए मैच मैं क्लियर कर दूं, मैच ऐसे जैसे होंगे, मैच ऐसा ही नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा जैसा होगा तो उस आधार पर हम टीम बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये वाला मैं सबसे पहले बात करूंगा दोनों मैचेस में कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए ये वाले मुकाबले में देखिए 157 रन का स्कोर बन रहा है, विकेट गिर रहे हैं 6 फर्स्ट इनिंग में, और चेज नहीं कर पा रही है टीम। 121 रन में उसने
9 विकेट उसके आउट हो गए थे। पावर प्ले में यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं और यहाँ भी 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इस वाले दूसरे वाले वेन्यू मैच को देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ फर्स्ट इनिंग में 172 पर 8 बन रहे हैं, ठीक है, और आसानी से चेज हो जा रहा है। 172 रन भी क्या हो जा रहे हैं, आसानी से सेकंड इनिंग में चेज हो जा रहा है। पावर प्ले में 2 विकेट, पावर प्ले में 0 विकेट। अगर इन दोनों मैचेस को देखें तो एक मैच में तो चेज कर पा रही है टीम और एक मैच में चेज नहीं कर पा रही है। तो हमको पता तो है नहीं कि मुकाबला कैसा होगा, तो हम इन दोनों मैचेस के आधार पर क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, और वो किस प्रकार की बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और देखिए इन मैचेस में और क्या क्या कॉमन है। देखिए बॉलिंग सेक्शन की बात करें, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। फर्स्ट यहाँ पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, यानी कि दोनों इनिंग में पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं। और दूसरे वाले मैच में क्या हो रहा है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट, पेसर 0 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, 2 विकेट। तो लगभग पेसर और स्पिनर यहाँ विकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो ये इन चीज़ों के बेस पर हम क्या बनाएंगे, टीम बनाएंगे, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर हम इस वाले मैच को हम अपना आधार मानकर टीम बनाएंगे तो हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं दोस्तों। ये 23 जनवरी का ही मुकाबला है, ठीक है ना, परसों ही, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग, क्योंकि हमको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में 157 रन का स्कोर बन रहा है, विकेट 6 गिर रहे हैं, और फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर देखिए, 1 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है मैथ्यू ब्रिड्ज के 48 रन, नंबर 4 पर जे स्मिथ 26 और नंबर 7 पर वियान मडलर ने 38 रन का स्कोर किया है। और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहा है। तो इस आधार पर हम क्या टीम किस प्रकार की बनाएंगे दोस्तों, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी। अब 2 टीमें हैं भाई, DSG और SEC। हम फर्स्ट ये मान के चलता हूँ कि अगर DSG की टीम फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। हमको पता है दोस्तों कि यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और 1 नंबर के बाद 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो हम DSG की टीम अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या करेंगे, देखिए, तो उस कंडीशन के आधार पर हम फर्स्ट इनिंग में अगर DSG की टीम बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या करेंगे कि भाई उनकी तरफ से ओपनर पर कौन आते हैं, DSG की तरफ से मैथ्यू ब्रिड्ज के और टॉनी डी जॉर्जी। टॉनी डी जॉर्जी का जो है फॉर्म बेकार चल रहा है और मैथ्यू ब्रिड्ज के जो है वो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, ठीक है, क्लियर बता दूँ तो। और एक चीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है जो अब मैं आपको बताऊंगा, जो SEC के बॉलर है, ठीक है ना, अपोजिशन के DSG और SEC का मैच है ना, तो SEC के जो बॉलर हैं वो अच्छी फॉर्म में हैं, चाहे वो बार्टमैन हो, स्वैन पॉल हो या डैनियल वॉरेल हो, ये तीनों के तीन अच्छे फॉर्म में हैं। और इस विकेट पर आपको पता ही है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा पेसर से ज़्यादा स्पिनर को ज़्यादा मदद है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत क्या है, लेकिन ये तीनों के तीन बॉलर अच्छे फॉर्म में हैं, ठीक है। तो जब हम टीम बनाएंगे तो हम जो टीम्स फॉर्म की बात करता हूँ ना प्लेयर सिलेक्शन के वक्त, तो यही मसला होता है कि हम ये देखेंगे कि भाई इनके प्लेयरों की फॉर्म कैसी है। और मैथ्यू ब्रिड्ज की फॉर्म अच्छी है लेकिन टॉनी डी जॉर्जी की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि मैथ्यू ब्रिड्ज के भी आउट हो सकते हैं, इनकी जैसी इन बॉलरों की फॉर्म है, और साथ में टॉनी डी जॉर्ज भी आउट हो सकते हैं। तो हम एक टीम में तो क्या करना, आप दोनों को ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन एक टीम में हम मैथ्यू ब्रिड्ज को पिक करके चलेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं डिवाइन प्रेटोरियस। तो हम प्रेटोरियस को लेकर चलेंगे, जो स्टार मार्क कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है ना, ब्रिड्ज के प्रेटोरियस, उसके बाद वियान मडलर और नसूम अहमद। देखिए दोस्तों, इन प्लेयरों को सिलेक्ट कर लिया मैंने, ठीक है, बल्लेबाजी सेक्शन के आधार पर। और हमको पता है कि भाई सेकेंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी वो टीम क्या कर रही है, पेसर भी और स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हो जाएंगे, यहाँ देखिए नूर अहमद, क्योंकि स्पिनर को भी सेकेंड इनिंग में विकेट मिल रहा है। रीस टॉपले और नवीदुल हक, इन दोनों के प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग में पेसर को मदद मिल रही है। तो एक टीम में चाहें तो आप रीस टॉपले और नवीदुल हक में से एक को पिक करके चलना, ठीक है ना, ठीक। और क्योंकि हमको पता है सेकेंड इनिंग में यहाँ स्पिनर विकेट ले रहा है, तो एक टीम में आप केवल नूर अहमद को मौका देना, ठीक है। और बल्लेबाजी सेक्शन में से हम ब्रिड्ज को मौका देंगे, डिवाइन प्रेटोरियस को मौका देंगे। प्रेटोरियस को मौका देने से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में क्या है, पेसर को विकेट से मदद है, तो ये बॉलिंग भी पूरे 4 ओवर कराते हैं। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। बाई चांस एक विकेट ले लें, 20 रन से 30 रन भी बना दें, तो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रेटोरियस को लिया है। और वियान मडलर
5-6 नंबर तक 5-6 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, तो इनकी ये किसी मैच में टीम इनको बॉलिंग भी कराती है, तो बॉलिंग से भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बल्लेबाजी में ज़बरदस्त फॉर्म में है, तो इसलिए मैंने इनको पिक किया है। नूर अहमद को पिक करने का कारण है भाई स्पिनर को विकेट मिल रहा है, और रीश टॉपले को, और आप चाहें तो नवीदुल हक, इन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, दोनों रीश टॉपले हो या नवीदुल हक, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पिच कंडीशन को देखते हुए आप एक टीम में इनको एक को पिक कीजिएगा और साथ में हेनरी क्लासन को हम पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। और किसी मैच में अगर आप पिटोरियस को ड्रॉप करेंगे या मैथ्यू ब्रिड्जी को ड्रॉप करेंगे तो जे स्मिथ को पिक करके जरूर चलना, क्योंकि स्मिथ को पिक करने से फ़ायदा ये है कि नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं। एक तो यहाँ पर हो रहा है नंबर 4-5 का प्लेयर स्कोर कर रहा है, और दूसरा जे स्मिथ बॉलिंग कराते हैं और स्पिनर को पीछे मदद है, तो आप जे स्मिथ को भी पिक करके जरूर चलिएगा किसी मैच में। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से सेटिंग बनाएंगे तो उस तरीके से उस समय जो प्लेयर मतलब फिट होगा तब आप जे स्मिथ को मौका देना, लेकिन देना जरूर। ठीक है ना, तो ये चीज़। और किसी मैच में आप क्या करना, इनके जो पेसर बॉलर हैं, क्योंकि हमारे पास पिटोरियस और मडलर 2 अगर हमारे पास पेसर रहेंगे तो आप क्या करना, नुसून अहमद और केशव महाराज दोनों स्पिनर को एक टीम में जगह देकर चलना। ठीक है, और वरना आप ये जो स्टार मार्क कर रखे हैं मैंने, ठीक, उन प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और अन्य जो प्लेयर हैं नाम लिखे हैं उनको भी मौका देकर जरूर देखना, जैसे जे स्मिथ हैं, केशव महाराज हैं। ठीक है, इनको भी मौका देकर जरूर देखिएगा दोस्तों, ये भी की प्लेयर हैं। ठीक हो गया। अब बात करूंगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट ये तो क्लियर हो गया। ठीक है ना, इस कंडीशन में अब सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, SEC की टीम। और हमको पता है भाई सेकेंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करने में दिक्कत हो रही है, टीम जो है 121 रन पर ऑल आउट हो जा रही है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, और नंबर स्कोर करने वाले बल्लेबाज 4 और 5 नंबर का स्कोर कर रहा है, 5 नंबर पर 21 रन। तो ऐसे प्लेयर पर हम क्या फोकस करके चलें। ठीक है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है इस मैच में भी 21 रन बनेंगे, हो सकता है 41 रन बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। ठीक, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और टॉप ऑर्डर यानी कि धराशायी हो रहा है, तो हमको ध्यान देना होगा। और ये यहाँ पर देख लीजिए आप, पेसर 5 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं, यानी कि सेकंड इनिंग में इस मैच के आधार पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने के लिए काफ़ी टफ कंडीशन है। पेसर स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है और साथ में पावर प्ले में भी 2 विकेट गिर रहे हैं, तो इस कंडीशन में होगा क्या, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, SEC की टीम। हमको पता है भाई उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, SEC की तरफ से जॉर्डन हरमन और डेविड मिलन, और इन दोनों प्लेयर की जो फॉर्म है वो बेहद बेकार चल रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम इन दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं कंडीशन के बेस पर, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। ठीक, पेसर और स्पिनर को विकेट मिल रहे हैं, तो फॉर्म इनकी बेकार है, तो आप इनको चाहें तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। तेम्बा वबुमा को मौका दे सकते हैं एक मैच में, एडन मार्करम को मौका दे सकते हैं, आप चाहें तो ट्रिस्टन टबस को मौका दें, या ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि बाद का प्लेयर दिक्कत दे रहा है, तो आप किसी मैच में हो सकेगा तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चलना। ठीक है, वरना आप पी क्रूगर को मौका देकर देख सकते हैं। लियाम डॉसन को मौका देंगे हम, क्यों, क्योंकि भाई हमको पता है लियाम डॉसन को मौका देने का कारण है क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर भी 4 विकेट ले रहे हैं, तो हम लियाम डॉसन को मौका तब देंगे। ठीक है, और किसी मैच में हम लियाम डॉसन को, और किसी मैच में हम साइमन हार्मर, बशर्ते साइमन हार्मर की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक टीम में आप मौका देकर देख सकते हैं, एक टीम में। ठीक है, और उसके बाद ओ बार्टमैन को मौका देंगे। ठीक, बशर्ते कि ये बॉलर भी ज़बरदस्त फॉर्म में है, चाहे वो शेन पॉल हो, डी वॉरेल हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है दोस्तों कि यहाँ पेसर महज 2 विकेट ले रहा है। ठीक है, एक टीम में तो हम 2 ही ओ बार्टमैन को मौका देंगे, लेकिन एक टीम में हम क्या करेंगे, आप चाहें तो बार्टमैन, बी शेन पॉल, इन दोनों को मौका दे सकते हैं, लियाम डॉसन को मौका देना। ठीक है, ट्रिस्टन टबस, एडन मार्करम और जॉर्डन हरमन या डेविड मिलन में से एक को मौका देकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्या बनाना, कॉम्बिनेशन बनाना। और किसी मैच में आप एडन मार्करम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ये बॉलिंग भी कराते हैं। ठीक है ना, और किसी मैच में आप हो सकेगा तो ड्रॉप करना। ठीक है, लेकिन एक टीम में आप दो पेसर बॉलरों को जरूर मौका देकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी एक कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन आती है, पहले तो मैंने आपको समझाया अगर DSG की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो तब कैसी टीम बनानी है। अगर मान लीजिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, SEC की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में टीमें चेंज हो जाएंगी।
अगर SEC की टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, हमको पावर प्ले में पता है 2 विकेट गिर रहे हैं और ओपनर में से एक प्लेयर उसके बाद 4-5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमको देखना होगा कि SEC की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। हमको पता है डेविड मिलन और कौन जॉर्डन हरमन, और इन दोनों प्लेयरों की फॉर्म बेकार है, ठीक है। और सामने मैंने आपको बताया है कि जो अपोजिशन है DSG के जो ओपनर बॉलर हैं, ठीक है ना, तो उनके जो ओपनर बॉलर हैं उनकी बात करूं तो उनकी तरफ से आते हैं रीस टॉपले और नवीदुल हक। इन दोनों ओपनर जो बॉलर हैं इनके, उनकी भी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेविड मिलन या जॉर्डन हरमन में से अगर होगा तो आप एक को मौका दे सकते हैं, बशर्ते वो मिलन क्यों ना हो, ठीक है, उनको भी मौका दे सकते हैं। या अगर आप इनको ड्रॉप करना चाहेंगे तो तेम्बा बुबुमा को मौका देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से एक को मौका देकर चल सकते हैं। उसके बाद एडन मार्करम को मौका देंगे, उसके बाद पीटर क्रुगर को मौका देंगे। या यहाँ पर कोई थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है कि एक बात तो ये क्लियर हो जा रही है, यहाँ 5-6 नंबर 8 विकेट, सॉरी यहाँ पर 6 विकेट गिर रहे हैं और लास्ट का प्लेयर भी 38 रन का स्कोर कर रहा है। तो आपको अगर सूटेबल लगेगा, पीटर क्रुगर को मौका देने में दिक्कत ये है दोस्तों, आप मौका तो दीजिएगा उनको, लेकिन दिक्कत ये है कि किसी मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है, तो तब दिक्कत हो रही है, वरना अच्छे प्लेयर है। आप एक मैच में पीटर क्रुगर को मौका देना, पैट्रिक, और एक मैच में ट्रिस्टन टबस को मौका देना, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट करके टीम बनाइएगा आप। लियाम डॉसन को तो मौका देकर चलेंगी, वो इसीलिए मौका देकर चलेंगी क्योंकि स्पिनर को पिच से मदद है। उसके बाद सेकेंड इनिंग में हमको पता है भाई, यहाँ पर आप देखिए सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि यहाँ पेसर और स्पिनर 5 और 4 विकेट ले रहे हैं, तो हमारे लिए क्या रहेगा, हमारे लिए जो है लियाम डॉसन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बर्टमैन, डी वॉर्नर, और तीनों बॉलरों को आप एक टीम में मौका देकर देख लीजिए चलिएगा, ठीक है। और बशर्ते आपको 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना पड़े, क्योंकि ये तीनों के तीन जो पेस बॉलर हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने कौन आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी DSG की टीम। तो उनकी तरफ से हमको पता है भाई ओपनर बल्लेबाज कौन आते हैं, मैथ्यू ब्रिड्ज के, ठीक है। किसी मैच में तो पिक कर लेना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है ना, किसी मैच में पिक करना, ठीक है। उसके बाद हम डी पिटोरियस को मौका देंगे, जे स्मिथ्स को मौका देंगे, वियान मडलर को मौका देंगे। क्यों देंगे भाई, वो इसलिए देंगे दोस्तों क्योंकि हमको यहाँ पर पता है कि भाई स्पिनर जे स्मिथ्स को मौका देने का कारण है कि यहाँ स्पिनर को विकेट मिल रहा है, पेसर को जो है डिवाइन पिटोरियस हमारे लिए काफ़ी हैं, और साथ में वियान मडलर। हम रेगुलर पेसर के साथ नहीं जा सकते हैं एक टीम में, ठीक, एक टीम में तो ज़रूर मौका देना, लेकिन एक टीम में क्या करना, आप किसी पेसर बॉलर को मत देना, और सिर्फ एक टीम में नवीदुल हक को मौका देना। तो ब्रिड्ज के आ जाएंगे, पिटोरियस आ जाएंगे, जे स्मिथ्स आ जाएंगे, वियान मडलर और नसूम अहमद, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बना के चलना, या नूर अहमद को देना, या केशव महाराज, ऑलरेडी केशव महाराज भी आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टीमें क्लियर कर दी है, ठीक है ना। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसी ही टीम बनाइए, आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो आपको अच्छा समझ में आए आप उसके आधार पर भी टीम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये तो एक रिकॉर्ड को एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको कुछ बोल पाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें अगर हम इस मैच के आधार पर, ठीक है, तो इस मैच के आधार पर ही हमने टीम बना रखी है, तो इस मैच के आधार पर हम कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन करने जाएँ तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि क्या कर सकते हैं, पेसर और स्पिनर, और फर्स्ट इनिंग के स्पिनर पर भी हम वाइस कैप्टनसी का दाव खेल सकते हैं फर्स्ट इनिंग के स्पिनर पर। और वरना हमारे लिए कैप्टनसी का रोल, क्योंकि 9 विकेट यहाँ गिरे हैं, 6 विकेट यहाँ, यानी कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन खुले हैं, एक तो स्पिनर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, प्लस ऑलराउंडर प्लेयर को हम कैप्टनसी दे सकते हैं, या किसी बल्लेबाज पर जो फर्स्ट इनिंग में टॉप ऑर्डर पर बल्लेबाजी करे उसको भी हम वाइस कैप्टनसी का दावेदार मान सकते हैं। तो उस आधार पर हम मैंने कुछ प्लेयर यहाँ सेलेक्ट करके ऑलरेडी लिख रखे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैथ्यू ब्रिड्ज के हो सकते हैं DSG की तरफ से, डिवाइन पिटोरियस हो सकते हैं क्योंकि ये नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं। टीम में कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बल्लेबाजी करने आएगा ये थोड़ा फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उस वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है प्लेयर की भाई कैप्टनसी किसको दें, ठीक है। डिवाइन पिटोरियस भी एक क्या रहेंगे, कंटेंडर रहेंगे, और ये काफ़ी रिस्की रहेंगे, लेकिन चलेंगे,
तो आपको जिताएंगे भी, वरना एंट्री भी लानी मुश्किल हो जाएगी। और उसके बाद जे स्मिथ्स भी रहेंगे, ये भी मुश्किल मतलब टफ रहेंगे, ठीक है, रिस्की रहेंगे। मैंने इनका नाम इसीलिए लिखा है क्योंकि सेकंड इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग हो, पेसर और स्पिनर को मदद है और साथ में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है। तो ये अगर रन स्कोर कर लें तो एक अच्छे वैसे प्लेयर अच्छे हैं ये, ठीक है ना। तो और वियान मडलर पर फोकस करके चलेगा और नूर अहमद पर। नूर अहमद को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ स्पिनर को पिच से मदद है और इन्होंने इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है, तो ये एक चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। और SEC की तरफ से एडन मार्करम हो सकते हैं। लियाम डॉसन जो रहेंगे ये रहेंगे वाइस कैप्टनसी के चॉइस दावेदार, और बी स्वैन पॉल भी वाइस कैप्टनसी रहेंगे, ओ बार्टमैन भी वाइस कैप्टन। ये क्या है, पेसर बॉलर है, ठीक है ना। यह आपको मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। आप मैच को मिला लीजिएगा, आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई कौन सा कप्तान कब किस कंडीशन में सूटेबल रहेगा, ठीक है। अब बात करूंगा मैं दूसरे वाले वेन्यू मैच की। इस वाले मैच को मैं सीधे समझा दूंगा, ठीक है ना। अगर हम इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो हमको पता है भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में 172 रन पर 8 विकेट गिर रहे हैं और सेकंड इनिंग में 175 रन टीम चेज कर रही है। तो फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है भाई पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं और 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर का प्लेयर क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है। तो देखिए 38 रन 46 और 28 रन का स्कोर कर रहा है 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का प्लेयर। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी ना बैटिंग करेगी, अगर दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में है तो उनको हम पिक करके चलेंगे, वरना उन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर के प्लेयर को फॉर्म के बेस पर पिक करके चल सकते हैं, वरना हम 5 नंबर या 4 या 5 नंबर के प्लेयर को फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, उसके बाद आप चाहें तो 6 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। 6 नंबर पर हम ऑलराउंडर तो अपनी टीम में जगह देंगे ही देंगे, ठीक हो गया, क्लियर हो गया ना। 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा प्लेइंग 11 से, आपको वहाँ सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कौन से प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है। उसके बाद जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी उसके पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर 4 विकेट ले रहे हैं। तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी तो हम क्या करते हैं, एक रेगुलर पेसर, एक जो ऑलराउंडर पेसर हो और या ऑलराउंडर स्पिनर हो और एक मेन स्पिनर या 2 मेन स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं, ठीक है। और औसतन यहाँ से 5 से 7 ही विकेट इस ग्राउंड पर औसतन 5 से 7 विकेट गिरते हैं। तो किसी टीम में आप एक पेसर, एक जो स्पिनर पेसर वो होगा ऑलराउंडर पेसर और एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर टाइप का अगर टीम में होगा तो आप इस तरीके का कॉम्बो पैक बना के चलना, जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या कराएगी, बॉलिंग कराएगी। और जो टीम यहाँ उनको पता है भाई सेकंड इनिंग में आसानी से चेज हो जा रहा है 175 रन पर, अगर महज 2 ही विकेट गिर रहे हैं तो आसानी से चेज हो जा रहा है, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ऐसे टाइम पर हम रिस्क लेकर एक टीम में क्या कर सकते हैं कि दोनों ओपनर प्लेयर जिनकी फॉर्म अगर ठीक ठाक भी है, उनके प्लेयर की जो फॉर्म है ठीक ठाक भी होगी, तो आप दोनों ओपनर को के साथ जाना एक टीम में दोनों में से एक के साथ जाना, क्योंकि हमको पता है भाई पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है। तो हम यहाँ पर रिस्क लेने के मूड में रहेंगे कि भाई, और देख लेना कि कौन सी टीम बॉलिंग करा रही है। अगर अच्छे फॉर्म में है ना बॉलर तो कैसी भी विकेट हो बल्लेबाज की गिल्लियाँ उड़ाई देता है, ठीक है ना। बशर्ते बल्लेबाज अच्छी पिच है तो 25 से 30 रन वो भी बनाएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ आउट होने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देख लेना कि भाई क्या क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। और पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है और हमको और जो टीम सेकंड, और यहाँ पर बल्लेबाजी सेक्शन में से यहाँ तो 41 और 94 बना दिए, जरूरी थोड़ी है इस मैच में भी 41 और 94 बनेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ओपनर में से एक प्लेयर को ले लेंगे, ठीक। एक टीम में दोनों को लेना, एक टीम में उन दोनों में से एक को लेना। 3 नंबर 4 या 5 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं प्लेयर की फॉर्म देखकर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी। और यहाँ पेसर को 0 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहा है, तो जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराएगी एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि इस मैच में भी 0 ही विकेट गिरे, ठीक है। अगर एक टीम में तो आप ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, वरना एक मेन पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर और एक स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करें तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएगी खासतौर पर उसके स्पिनर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बैटिंग करेगी उसके टॉप ऑर्डर यानी कि 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर में से, ठीक है, जो अच्छा प्लेयर होगा आप उसको उसकी फॉर्म के बेस पर क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की।
प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, टीएसजी की तरफ से नंबर 1 पर आते हैं मैथ्यू ब्रिड्ज के। नंबर उनका प्रदर्शन देखिए, 9 रन, 73 रन, 78 रन, 12 रन, 48 रन। ठीक है, कंडीशन के बेस पर, कंडीशन का मतलब है मेरा सीधे यहाँ वेन्यू मैच को आपको समझा रखा है, उसके बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप जरूर कीजिएगा। इनको राइट आर्म मीडियम फास्ट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत है तो बार्टमैन, डी वॉरल, स्वैनपॉल और पीटर क्रूगरशान, लियाम डॉसन को परेशानी में डाल सकते हैं। नंबर 2 पर टॉनी डी जॉर्जी मिलेंगे। फॉर्म देखिए 15, 8, 6, 10 और 20, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, मैंने दूसरा जो वेन्यू मैच समझाया, अगर उस वाले मैच के आधार पर टीम बनाएंगे तो एक टीम में जॉर्जी को पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए इनको इस प्रकार के बॉलरों से परेशानी होती है, आप एक नज़र में बॉलर को भी देख लीजिएगा। नंबर 3 पर हमको बात करेंगे हम डिवाइन प्रिटोरियस। प्रदर्शन देखिए, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, राइट हैंड बल्लेबाज भी हैं। ठीक है, प्रदर्शन पिछले मैच में 7 रन 1 विकेट, 23 रन 19 रन 1 विकेट, 6 रन 1 विकेट, यानी कि कहीं ना कहीं से हम जो है ये हमको पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, आप कंडीशन के बेस पर पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे नंबर 4 पर मिलेंगे जे स्मिथ्स। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं। देखिए प्रदर्शन पिछले मैच में 21 रन, 15 रन 0 विकेट, 52 रन 1 विकेट, 26 रन 0 विकेट। ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर हो सकता है किस कंडीशन में, अगर ये बॉलिंग कराए तो। ठीक है, फिर भी आप इनको एक आध मैचेस में ट्राई करके जरूर चलिएगा। नंबर 5 पर मिलेंगे विहान मडलर। प्रदर्शन देखिए 59 रन 0 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 3 रन 38 रन, ये इनका फॉर्म रहा है। विहान मडलर बड़े की प्लेयर इस मैच में भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे हेनरिच क्लासन। प्रदर्शन देखिए 40, 30, 50 और 30, लगभग हर मैच में ये क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। कंडीशन देखिएगा, अगर आपको लगे कि देखिए दोस्तों कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आ जाए अभी कोई फिक्स नहीं है किसी भी टीम का। ठीक है ना, हेनरी क्लासन हो सकता है आपको नंबर 4 या 5 पर भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, वरना क्लासन एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। कीमो पॉल की बात करूं, कभी ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे, अब नंबर 7 पर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए इनका फॉर्म देखिए 7 रन 0 विकेट, 0 रन 18 रन, ये मतलब फॉर्म भी कोई खास नहीं है। ठीक है, नंबर 8 पर मिलेंगे केशव महाराज। प्रदर्शन देखिए 0, 0, 2 और 2, इस पिच पर जो है स्पिनर जो है पीछे मदद है तो आप इनको पिक भी कीजिएगा और ड्रॉप भी कीजिएगा। ठीक है, आज इनको ड्रॉप करना बेहद रिस्की भी रह सकता है केशव महाराज को। ठीक है, फॉर्म उतनी अच्छी नहीं लेकिन पिच जो है स्पिनर को फ्रेंडली है। उसके बाद नूर अहमद की बात करूँ, 2 विकेट 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट, अच्छी चॉइस रहेंगे इस मैच में। ठीक है ना, और फॉर्म भी अच्छी है, किसी मैच में आप रिस्क लेकर इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 10 पर मिलेंगे नवीदुल हक। प्रदर्शन देखिए 0, 1, 1, 1, मतलब एक ठीक ठाक फॉर्म में है, कम से कम 1 या 2 विकेट आपको लेकर दे सकते हैं। ठीक है, पिक और ड्रॉप दोनों। ठीक है, नंबर 11 पर मिलेंगे रीस टॉपले। प्रदर्शन देखिए 0, 1, 2 और 0, रीस टॉपले का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। और एक बात बता दूं, डीएसजी के प्लेयरों के डीएसजी के पास जो है जो गेंदबाजी के ऑप्शन है वो बहुत सारे हैं। किसी मैच में रीस टॉपले को पिछले मैच में 2 ही ओवर की गेंदबाजी कराई। ठीक है, तो वहाँ पर जो पूरे ओवर करा सकते हैं उनमें से एक तो नूर अहमद है। ठीक है, उनके ओवर पूरे हो सकते हैं। उसके बाद नवीदुल हक के भी ओवर वो लगभग टीम पूरे कराती है, तो 3 या 4 ओवर वो कराते हैं। बाकी चाहे विहान मडलर हो, कीमो पॉल हो, केशव महाराज हो या डिवाइन प्रिटोरियस हो, इनके ओवर आपस में बढ़ जाते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद जो अन्य प्लेयर हैं जैसे जूनियर डाला है, ठीक है, 5 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, ये इनका फॉर्म है, तकड़ा फॉर्म है डाला का भी, लेकिन इनको कहाँ डाल रहे हैं पता नहीं चल रहा है। मार्कस टोनियस, ये इनका फॉर्म चल रहा है। क्विंटन डिकॉक 16, 6, 83 और 0-7, ये इनका फॉर्म है। तो जो भी प्लेयर आएंगे वो प्लेयर बेहतरीन ही होंगे, कहने का मतलब ये है। उसके बाद बात करेंगे प्लेइंग 11 की हम SEC की तरफ से। नंबर 1 पर मिलेंगे जॉर्डन हरमन, 21, 36, 11, 2 और 8, ये इनकी फॉर्म चल रही है। ठीक है, वेन्यू मैच के आधार पर किसी मैच में पिक करना वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, डेविड मिलन। इनका भी फॉर्म कोई खास नहीं है, 19, 2, 40, 18, 6, किस मैच में स्कोर करके दे दें ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन कंडीशन के बेस पर आप टीम बनाएंगे तो आपको अंदाजा आ जाना है कि डेविड मिलन को किस मैच में मौका दूंगा और कहां पर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, सेकंड वाला वेन्यू मैच समझा रखा है, अगर उस मैच के आधार पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो एक मैच में आप जॉर्डन हरमन और डेविड मिलन को मौका देना, एक मैच में इन दोनों में से एक को मौका देकर चल सकते हैं। नंबर 3 पर बात करें तेम्बा बावुमा की। प्रदर्शन देखिए 33, 23 और 11। दोस्तों आप ऐसा कीजिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, किसी टीम में आप इनको मौका देकर देख सकते हैं। नंबर 4 पर मिलेंगे एडन मार्करम। ठीक है, की प्लेयर रहेंगे, अगर बॉलिंग कराएंगे पीछे स्पिनर को मदद है तो मे भी हो सकता है इनके चांसेस बॉलिंग कराने के हाई है। प्रदर्शन की बात करें 37 रन 9 रन 54 रन 31 रन 1 विकेट, तो मतलब ठीक ठाक फॉर्म है, विशेष फॉर्म तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक ठाक कंडीशन में है, किसी में पिक भी करना और ड्रॉप भी करना इस प्लेयर को। नंबर 5 पर ट्रिस्टन टबस की बात करूँ दोस्तों,
तो 19, 22, 23 और 35 जब भी मौका मिलता है 20, 25, 30, 35 रन का स्कोर करते हैं। प्लस ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो ड्रीम टीम में आने के चांसेस लगभग इनके काफ़ी रहते हैं। ठीक है, एक आध कैच पकड़ लिए, एक आध रन आउट हो गए तो मान के चल सकते हैं कि हमारे की प्लेयर बन सकते हैं, सिर्फ जब ये मतलब एज ए प्लेयर। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, नंबर 6 पर मिलेंगे पैट्रिक कुर्गर। प्रदर्शन देखिए इनका 26 रन 3 विकेट, 3 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट। दोस्तों इनके साथ मसला ये है कि कभी इनको टीम 3 विकेट मिलने के बावजूद भी इनको टीम ने बॉलिंग नहीं कराई। ठीक है, पिछले मैच में इन्होंने 7 बॉलों में 26 रन का स्कोर बनाया था। ठीक है, तो पैट्रिक कुर्गर जो है एक की प्लेयर रहेंगे, किसी मैच में आप इनको पिक करना, किसी में ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 7 पर मिलेंगे लियाम डॉसन। लियाम डॉसन क्योंकि पीछे स्पिनर को मदद है और इनको जब भी मौका मिलता है एक दो विकेट ही लेते हैं, तो की प्लेयर रहेंगे। साथ साइमन हार्मर को भी आप इस विकेट पर मौका देकर जरूर देखिएगा। साइमन हार्मर का फॉर्म कोई खास नहीं है, देखिए 1 विकेट 0-0-0-1, तो ये इनका फॉर्म है, तो एक मैच में आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, सिर्फ एक। नंबर 9 पर मिलेंगे कौन, बायनर्स स्वैनपोल। राइट आर्म मीडियम फास्ट है, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। ठीक है, DSG के सारे बॉलर ये अच्छी फॉर्म में है। ठीक है ना, पिक भी करना ड्रॉप भी करना। डैनियल वॉरेल 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, चाहे डैनियल वॉरेल हो, स्वैनपोल हो, ठीक है, लियाम डॉसन हो या और प्लेयर हैं, उनकी फॉर्म जबरदस्त चल रही है। ठीक है, नंबर 11 पर मिल गया ऑन्टेनल बॉटमैन। प्रदर्शन 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। दोस्तों अगर ये खेलेंगे तो आप इनको किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। दोस्तों मैंने और बात करें अगर 2 एक आध प्लेयरों की, तो थॉमस एबल 46, 26, 37 खेलेंगे, मस्ट पिक। मार्को जैनसन ये तो ऑलरेडी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वाइस कैप्टनसी की भी चॉइस रहेंगे, चाहे थॉमस एबल हो या वाइस मार्को जैनसन हो। ठीक है, और की प्लेयर तो हमेशा ऐसे ही ये है ही। तो ये होगी आपको मैच से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। दोस्तों अगर कोई आपका सजेशन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके चल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।